नमस्ते। बेटी बचाओ वाले मोदी 2500 सेक्स स्कैंडल करने वाले अपने नगीने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। रेवन्ना जी विदेश प्रस्थान कर गए तो क्या हुआ? मोदी का कहना मानिए, रेवन्ना भाई का सपोर्ट करिए। मोदी को आज की तारीख में ऐसे महापुरुषों की सख्त आवश्यकता है। अब किसी और के 2500 जघन्य सेक्स वीडियो वायरल हो जाते तो उसके बाद उसे भारत की एजेंसियां दौड़ा दौड़ा कर मेमने की तरह पकड़ लेती। लेकिन रेवन्ना साहब ये मुजस्समा बनाने के बाद भी जर्मनी रवाना हो गए हैं। अब कैसे हो गए हैं, किसकी सरकार में हो गए हैं, उड़ियन मंत्रालय किसके पास है, ये सब मत पूछिए, इतना मत जानिए। बस इतना जानिए कि वो चले गए हैं। चाहे देश लूटा हो, चाहे बैंक लूटा हो, चाहे आबरू लूटी हो, लुटेरे बीजेपी सरकार में कांड करके विदेश भागो योजना का लाभ लेने के लिए चले ही जाते हैं। अब मोदी के लिए दुविधा ये है कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए वॉशिंग मशीन बनवाएं या फिर लुकआउट नोटिस छपवाएं या फिर पूरे मैटर को ढकार जाए। अब पहले और तीसरे ऑप्शन के वो माहिर खिलाड़ी हैं। भारत के लोगों की नजर में रेवन्ना जी ने काम तो जेल जाने लायक किया है, लेकिन लिख कर रख लीजिए, आज नहीं तो कल वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ही जाएंगे। या फिर जर्मनी में जब कभी अपने सर जी डंका बजाने जाएंगे तो रेवन्ना साहब सारे इंतजाम दिखवाएंगे। जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। दोस्तों, कर्नाटका के हासन सीट से सांसद और चुनावों में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना जी हैं। प्रज्वल रेवन्ना साहब कहते हैं, ड्राइवर ने पेन ड्राइव लीक कर दी, तब रेवन्ना साहब की डिजिटल इंडिया का डेटा बाहर आ गया। वरना हिंदू राष्ट्र में रेवन्ना ने 250 वीडियो बनाकर इतना अनुभव इकट्ठा कर लिया था कि उनके होते हुए कोई बॉलीवुड का किंग, कोई खान ऑस्कर नहीं ला सकता था। अब जांच का विषय ये तो बिल्कुल नहीं है कि रेवन्ना ने किन किन महिलाओं और किन किन बेटियों के साथ 250 वीडियोस बनाए। जांच का विषय ये है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी देवेगौड़ा के पोते का ये सेक्स स्कैंडल बाहर कैसे आ गया। फालतू में लिबरल लोग मोदी को तानाशाह कहकर बदनाम करते हैं। फालतू में कहते हैं कि भारत में तो डेमोक्रेसी खत्म ही हो गई है। अरे भाई, जो आदमी बहन बेटियों, नौकरानियों, काम वालियों के साथ 250 अश्लील वीडियो बना चुके आदमी के लिए वोट मांगने के लिए मजबूर हो, वो तानाशाह कैसे हो सकता है? रेवन्ना भाई जर्मनी पहुंचा दिए गए हैं। अब चाहे तो वो जर्मनी से ट्विटर पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखकर राहुल गांधी को रिहा सकते हैं। सावन, मटन, मछली, मुगल पर मोदी बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने सहयोगी के 250 वीडियोस पर कुछ नहीं बोलते, बोलेंगे भी नहीं। अच्छा, कर्नाटक में इस मसले पर एसआईटी बना दी गई है। कहते हैं एसआईटी जांच करेगी। रेवन्ना के घर वाले कहते हैं कि रेवन्ना एफआईआर की वजह से जर्मनी थोड़ी गए हैं, बल्कि वो अक्सर ही बिना बताए चले जाते थे, इसलिए चले गए हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, जहां बीजेपी मजबूत हुई है वहां महिला उत्पीड़न के मामलों में बीजेपी के अपने साथी इन्वॉल्व पाए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 12 पंक्ति वाले बीजेपी के प्रत्याशी ने इन्हीं आरोपों के बाद टिकट वापस कर दिया था। बृजभूषण पर ऐसे ही आरोप लगे। रेवन्ना जैसे राक्षस भरे पड़े हैं भाई। भारत के लोग रेवन्ना जैसे को वोट देकर सोचते हैं कि वो तो मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन 250 वीडियो बनाने की शक्ति वो किसे दे रहे हैं, सांसद किसे बना रहे हैं, ये तो लोगों को ही सोचना पड़ेगा। सोचिएगा। नमस्कार।